देखिए, बिहार में दूसरे चरण में जो आखिरी चरण है, 11 तारीख को जो है 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसी बीच आज तेजस्वी यादव ने जन्मदिन के अवसर पर आरक्षण कार्ड जो है वो खिला है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज जी। वो कह रहे हैं कि 65% आरक्षण की बात आखिर क्यों नहीं कोई कोई कर रहा है। सो हमारा जब सरकार था बिहार में महागठबंधन का, तो 50 से 65% इसको किया गया था। सो फिर हम करेंगे, हमारी सरकार आती है तो। देखिए, एक तो तेजस्वी यादव को मैं जन्मदिन की शुभकामना दूंगा कि स्वस्थ रहें, लेकिन ये जनता के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो आदमी भाई के साथ बेईमानी कर सकता है, आज तेज प्रताप को घर से निकाल सकते हैं, जिनके पिताजी ने कभी अपने परिवार से बाहर दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी यादव को? क्या नाम घोषित करेंगे लालू यादव? क्या अध्यक्ष का नाम तो घोषित कर ही नहीं सकते लालू यादव अपने सिवा, और राज्यसभा का टिकट भी देना होता तो अपने संबंधी हरियाणा से बुला के देते। इसलिए ये आरक्षण भी एक छलावा है जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा? उनके भाई तेज प्रताप यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कुछ कैंडिडेट्स भी उतारे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और 2 दिन में वो 2 बार दिखे हैं रवि किशन के साथ, जो बीजेपी सांसद हैं। और तेज प्रताप तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर 14 के बाद जो लोग मेरे एजेंडा को लागू करेंगे, मतलब रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, हम उनके साथ जा सकते हैं। तो क्या बीजेपी वेलकम करेगी अगर आना चाहें तो? अब ये मेरा काम नहीं है, प्रदेश के अध्यक्ष का काम है किसको साथ लेना, किसको जोड़ना। उधर से राहुल गांधी जेएनजी को क्या लगता है कि उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, जेएनजी इसको रोकिए, क्या ललकार रहे हैं एक तरह से? देखिए, राहुल गांधी की विश्वसनीयता खत्म है। 60 साल के हो गए, अभी भी मसल दिखा दिखा करके लोगों को अपने को जैन जी कह रहे हैं। भारत में नरेंद्र मोदी के प्रति युवाओं का विश्वसनीयता है। ये देशद्रोह का काम कर सकते हैं, भारत को गालियां दे सकते हैं, दुश्मन देशों से मिल सकते हैं, पाकिस्तान के टूल बन सकते हैं, लेकिन भारत के युवा को उस्काने का इनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता नहीं। सर, दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल में भी जो है वो वोटिंग होनी है। बुर्का एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में। क्या आपको लगता है कि जिस पर डाउट हो कि गड़बड़ी कर रहा है, उनकी चेकिंग की जाए जो बुर्के में आ रहे हैं? देखिए, सीमांचल की बात आपने की है। सीमांचल में और सीमांचल के रेस्ट जिले हैं, जहां भी मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां शुरू से बोगस वोटिंग होते रहा बुर्के की आड़ में। और ये कई बार तो पहले बुर्के की आड़ में महिला के बदले लड़के भी बुर्का में चले जाते थे। आज फिर से बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग करने की तैयारी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि प्रथम चरण में भी उन्होंने निर्देश दिया और दूसरे चरण में भी देंगे कि आंगनवाड़ी सेविका को लगा दिया है बुर्का उठाने के लिए। अब बुर्का उठे क्यों नहीं? अब बुर्का पहन करके जाएगी क्यों? क्या जब जाती हैं आधार कार्ड बनवाने तो बुर्का पहन के जाती हैं? जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता तो बुर्का उठा के जाती है, बुर्का पहन के जाती है ढक करके। ये राजनीतिक बुर्का लगा करके बोगस वोट करना चाहती हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है, उठाना ही पड़ेगा। और सर, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। हमारी सरकार बनेगी, डंके की चोट पे कह रहा हूं। रोहिंग्या बांग्लादेशी को तो निकालना ही होगा, चाहे बांग्लादेशी
1971 में क्यों नहीं आया हो। डीएनए उसका निकाल करके सबको यहां से डिपोर्ट करना होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिंदू का मतलब नहीं है साहब, ये हिंदुओं का, भारतीयों का, बिहारियों का हक छीन रहा है। चाहे अस्पताल में हक हो, चाहे अनाज का हक हो, चाहे नौकरी का हक हो, चाहे रोजगार का हक हो, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या और ये आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इसे वोट बैंक बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है कि भूरा बाल साफ करो एक मुद्दा है सेकंड चरण में? ये कुछ भी गेम खेल लें, काठ की हांडी लालू यादव अब नहीं चढ़ने वाला। बहुत हो गया, 15 साल समाज को जला करके, एक दूसरे से लड़ा करके आपने अपना उल्लू सीधा किया। अब जनता आपको समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।